क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और शुद्धि अशुद्धि के इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है यह सही आंसर होगा। शुश्रूषा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जो ऑप्शन डी है ईर्ष्या, यह सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो ऑप्शन डी है दुर्निवार, यह शब्द शुद्ध रूप है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अंत्याक्षरी, यह जो वर्तनी है यह शुद्ध शब्द है। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो जो द्वार का शब्द है इसकी जो वर्तनी है यह शुद्ध है। यहाँ पर जो पूज्यनीया लिखा गया है, यहाँ पर पूजनीय शुद्ध शब्द होगा। इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? पूजनीय या पूज्य, पूजनीय या पूज्य। अंतर्ध्यान का जो शुद्ध शब्द है वह होगा अंतर्धान, वह होगा अंतर्धान इसका शुद्ध शब्द। अहिल्या का शुद्ध शब्द होगा अहल्या, अहिल्या का शुद्ध शब्द हो जाएगा अहल्या। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जो ऑप्शन सी है यह इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी है वंदना इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो यहाँ पर जो राहुल सांस्कृत्यायन लिखा हुआ है यह वर्तनी अशुद्ध है। सांस्कृत्यायन की जगह पर यहाँ पर होगा सांकृत्यायन, शुद्ध शब्द होगा सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है कि एक की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सी है? तो जो ऑप्शन सी है यानी जागृत जो शब्द है यह अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा जागृत, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा जागृत। 10वें प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ज्योत्सना, यह सही वर्तनी वाला शब्द है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जो ऑप्शन ए है हिरण्यकशिपु, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर बी और डी दोनों ही क्या होगा? अशुद्ध वर्तनी शब्द है। जो वाल्मीकि है उसको इस प्रकार लिखते हैं, वाल्मीकि में क में छोटी ई की मात्रा रहेगी और सन्यासी में सन्यासी को इस प्रकार लिखा जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जो ऑप्शन बी है यह इसका सही आंसर है। जाज्वल्यमान जो शब्द है यह होगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी है श्रामपदायिकता, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो जो ऑप्शन बी है अतिशयोक्ति, यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एक की वर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सी है? तो जो ऑप्शन बी है यह वर्तनी शुश्रूषा गलत है। अगला प्रश्न है कि एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे आप चयन कीजिए। तो जो श्रृंगार शब्द है यह अशुद्ध शब्द है। श्रृंगार को हम इस प्रकार लिखते हैं, श्रृंगार का शुद्ध रूप ये होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बहिर्गमन की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो इसका होगा ऑप्शन बी बहिर्गमन। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मध्याह्न की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। दोस्तों अंतिम प्रश्न है कृषांगिनी की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो जो ऑप्शन ए है कृषांगी, यह शुद्ध वर्तनी शब्द होगा। इस प्रकार दोस्तों आप जुड़े रहिए वीसी क्लासेस से। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।